सो हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग यूट्यूब। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि सब एकदम बिंदास हो अपनी अपनी ज़िंदगी में। आज फिर से एक संडे का दिन है, अर्ली मॉर्निंग 7:40 हो रहा है और मैं निकला हुआ हूँ हाइनस लेके। अर्ली मॉर्निंग का जो चार्म होता है ना दोस्तों, स्पेशली व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ ब्राइट एंड सनी क्लाइमेट, उसका कोई तोड़ नहीं है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। ये अपने आप में एक नेचुरल मेडिसिन है। इफ़ यू आर एन अर्ली राइजर यू वुड डेफिनेटली नो दिस। ये दवा का माफिक काम करता है। तो आई जस्ट लव इट। मैं उतना ज़्यादा हाईवे राइड्स करता नहीं हूँ, कभी कभार कर लिया। हर एक का अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग चॉइस होता है दोस्तों। सिटी में ही ज़्यादातर चलाता हूँ बाइक को। सो व्हाई हाइनस? क्यों मैंने हाइनस चूज़ किया? अब देखिए दोस्तों, आई एम राइडिंग दिस मोटरसाइकिल फॉर द पास्ट अराउंड 2.5 ईयर्स। 2.5 साल करीबन हो चुका है मुझे ये बाइक ख़रीद के चलाते हुए। अराउंड 24,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ। जैसे कि मैं बोला कि मैं हाईवे राइड ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो किलोमीटर ज़्यादा पाइल अप हुआ नहीं है। जो भी चला है 90% विद इन सिटी चला है। इससे पहले मेरा मोस्टली स्पोर्ट्स बाइक हुआ करता था, यानी स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट, छोटा सेगमेंट का, नॉट टॉकिंग अबाउट सुपर बाइक्स एंड ऑल, छोटा सेगमेंट में स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट जो थोड़ा क्लिप ऑन हैंडल वगैरह उस तरह का पॉस्चर वाला बाइक में चलाता था। काफ़ी दिनों तक चलाया फेड मोटरसाइकिल्स, बहुत अच्छा लगता था। बचपन से ही वो सब बाइक्स का शौक़ रहा है मुझे। तो आई ओड कपल ऑफ देम एंड लिव्ड दैट लाइफ, हाई स्पीड, लिटिल बिट ऑफ स्टंटिंग एंड ऑल, व्हीलीज वगैरह थोड़ा बहुत। तो आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। मेरा अभी 38 ईयर्स उम्र है। तो आई हैव बिन राइडिंग सिंस आई वाज अराउंड 16 मे बी। या एक दिन अचानक मेरा दिमाग में ऐसा आया कि और ये जो स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट जो है, इससे पहला मेरे पास था एक CBR 250R, द लेजेंडरी CBR 250R, नाउ डिसकंटिन्यूड। कंफर्टेबल बाइक्स चलाते हैं, स्पीड्स भी बहुत कर लिया, और वैसे भी अभी शहरों में स्पीड लिमिट हो गया है। तो लीगली यू कैन नॉट राइड ओवर 50 और 60 किलोमीटर पर आवर एनीवेयर लीगली। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए देयर इज़ नो पॉइंट इन बाइंग हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल लाइक 650 एंड अबव। येस, आई डू एडमिट कि उनका अलग सा फील होता है। इवन इफ़ यू राइड दैट मोटरसाइकिल एट 40 किलोमीटर पर आवर, उसका एक अलग फील होता है, जो कि एक 300 और बिलो 300 सीसी का बाइक में मिलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे द बाइक विल बी अंडर यूटिलाइज्ड। तो इसीलिए एंड ऑफ कोर्स बजट इज़ ऑफ कोर्स अ बिग डील। तो मेरा बजट के अनुसार मैंने ये बाइक सेलेक्ट किया 2021 में। मैंने ये इसको ख़रीदा अराउंड मिड 2021। एक चीज़ मैं हमेशा से बोलता हूँ ये बाइक का बारे में, अगर कोई मुझसे सलाह लेता है कि ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जब आप एक बाइक चलाते हो ना, यानी पहली बार जब आप बैठ के उसको चलाते हो, तो एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप एक नया बाइक चलाते हो ना, यानी एक डिफरेंट बाइक चलाते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको तभी एहसास हो जाएगा कि ये बाइक आपको कितना अच्छा लगेगा या कितना आपको ये सूट करता है आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका रिक्वायरमेंट का साथ। तो द वेरी फर्स्ट डे
आई रोड दिस मोटरसाइकिल, यानी टेस्ट राइड जब मैंने किया था इसको, मैं तभी बिक गया था इसका पास, यानी आई गॉट सोल्ड दैट वेरी मोमेंट। क्योंकि देखिए, अगर एक बंदा इतना दिन से स्पोर्ट्स बाइक चला रहा है जो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है सिटी में चलाने के लिए, हाईवे में तो बात अलग है, लेकिन सिटी में जहाँ पे बार बार ब्रेकिंग करना पड़ता है, बार बार पॉट होल्स वगैरह रहता है, तो आप जल्दी थक जाते हो, आपका जो शरीर है जल्दी जवाब दे देता है। तो एंड आई हैव बीन राइडिंग दोज काइंड ऑफ मोटरसाइकिल्स फॉर 10-15 years, करीबन 1 लाख किलोमीटर से भी ऊपर चला चुका हूँ शायद। तो उसका बाद जब एक इस तरह का मोटरसाइकिल जो कि इतना कंफर्टेबल है इंजन पर्सपेक्टिव से भी, और ओवरऑल राइडिंग डायनामिक्स बोलिए, हैंडलिंग बोलिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बोलिए, यानी क्वालिटी ऑफ पार्ट्स बोलिए, हर तरह से जो कि इतना कंफर्टेबल है, वो अगर आपको मिल जाए तो आप तो भैया पागल हो जाओगे खुशी से मारे। बिकॉज सी, फर्स्ट आई लव राइडिंग, नो मैटर हाउ अनकंफर्टेबल माई बाइक इज़, मुझे उसको चलाना है। और इसी हालत में, इसी कंडीशन में अगर मुझे एक ऐसा बाइक मिल जाए जो कि अफोर्डेबल हो, जो कि बहुत कंफर्टेबल हो, जो कि रिलायबल हो, स्मूथ हो, रिफाइंड हो, तो भैया और सोचने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको एक हाई स्पीड करना है, आपको ऐसा बाइक चलाना है, ऑफ कोर्स सिंगल सिलेंडर, इसी बजट का बात कर रहा हूँ मैं सुपर बाइक सेगमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर दिमाग में है कि मुझे बाइक को फाड़ के चलाना है, देन दिस इज़ नॉट द बाइक फॉर यू। एज आई सेड कि मेरा वो सब ऑलरेडी मैंने वो लाइफ लीड कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, इट्स लाइक बिन देयर डन दैट काइंड ऑफ अ स्टफ, ओके। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अभी स्पीड अच्छा नहीं लगता, ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई विल लव इट टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, वैसा बात नहीं है। लेकिन फॉर अ चेंज मेरे में अभी उतना एक्साइटमेंट नहीं है हाई स्पीड में चलाने में। ऑल आई वॉन्ट इज़ टू एन्जॉय माई राइड कंफर्टेबली, स्लोली, रिलैक्सिंग। मोटरसाइकिलिंग अब मेरे लिए एक रिलैक्सेशन है, ना कि एक एक्साइटमेंट थ्रिल। अब इनको भैया सिग्नल तोड़ के निकलना है, इसलिए हॉर्न दबा के बैठा है। I don't have words to explain these people. Anyways, सो नॉनदलेस मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आपको एक ऐसा मोटरसाइकिल चाहिए जो कि आप रिलैक्स करके चला पाओगे, स्लो स्पीड आपको एंजॉय करना है, जैसे कि मैं करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये मोटरसाइकिल में, बिलो 60 का स्पीड, एट दी मोस्ट 65-70 में आपको बाइक चलाना है सिटी के अंदर, मेरे हिसाब से इससे बेटर बाइक इस बजट में, इस सेगमेंट में अभी तो नहीं है भैया, नहीं है। इट्स नॉट देयर। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बाइक का खामियां नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मोटरसाइकिल एंड देयर विल बी ऑलवेज। नो बाइक इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सबका अपना अपना दादा तो देखी सबका अपना अपना हिसाब होता है। सब बाइक का अपना अपना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो होता ही है। आपको ये बात समझना है कि कौन सा बाइक
कंफर्ट के लिए बनाया जाता है और कौन सा बाइक परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाता है। अगर परफॉर्मेंस के लिए कोई बाइक ट्यून किया जाता है तो उसमें कंफर्ट आपको मिनिमल मिलेगा, उसमें कंफर्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर कंफर्ट के लिए, टूरिंग के लिए कोई बाइक ट्यून किया जाता है तो उसका बात अलग होगा, उसमें आपको परफॉर्मेंस मिलेगा लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक में जैसा परफॉर्मेंस रहता है वैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आदमी पूछता है मुझे कि ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखिए भैया, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं होता, ये डायरेक्टली लिंक्ड है आपका रिक्वायरमेंट का साथ। अगर आपको एक ऐसा मोटरसाइकिल चाहिए जो कि रिलैक्स्ड, जिसमें कि आप रिलैक्स्ड राइडिंग करना पसंद करोगे या क्रूज़ करना पसंद करोगे 60-70 में, तो आई श्योर यू कैन गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। आप बेझिझक ये मोटरसाइकिल ले सकते हैं अगर आपका बजट में ये बैठता है तो। लेकिन अगर आप मान लीजिए मोटरसाइकिल से परफॉर्मेंस मांग रहे हो, यानी हाई स्पीड परफॉर्मेंस, थोड़ा बहुत स्टंटिंग भी करते हो आप, यानी वैसा टेस्ट आप रखते हो मोटरसाइकिल से, ड्यूक वाला टेस्ट, तो ऑब्वियसली ये बाइक आपको डिसअपॉइंट करेगा। आप ये बाइक रख नहीं पाओगे, आप सूनर और लेटर ये बाइक को आप बेच डालोगे। तो पहले अपना रिक्वायरमेंट को समझिए कि आपको आपका मोटरसाइकिल से क्या चाहिए, उसका बाद यू मेक अ चॉइस। अभी मार्केट में भर के चॉइसेस है, भर के ऑप्शंस है, तो कोई ना कोई मोटरसाइकिल आपका बजट का अनुसार, आपका रिक्वायरमेंट का अनुसार आपको मिल ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके लिए मैं ये मोटरसाइकिल को चलाता हूँ, वो है फॉर द सेक ऑफ राइडिंग द मोटरसाइकिल। मुझे मोटरसाइकिल चलाना पसंद है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ मेरे इस ज़िंदगी में मोटरसाइकिल चलाना है। तो वो चीज़, वो जो रिक्वायरमेंट है, वो ये बाइक 100% फुलफ़िल करता है, 100% फुलफ़िल करता है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी मेरे में उतना ज़्यादा अर्ज नहीं रहा है कि मैं हाई स्पीड मोटरसाइकिल चलाऊँ, क्योंकि एज आई सेड, आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। हाँ, आई नेवर ओड अ सुपर बाइक। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं 300 में चला चुका हूँ, बहुत जी चुका हूँ वो लाइफ। मुझे वो करना भी नहीं है भैया, क्योंकि दोज काइंड ऑफ स्पीड्स और दोज काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से इंडिया के लिए नहीं है। हाँ, अगर कभी मौका मिले, आई वुड डेफिनेटली बाय सच बाइक्स। अगर रब ने चाहा तो कभी ना कभी हो जाएगा, लेकिन आई विल स्टिल नॉट राइड दोज बाइक्स ऑन दोज स्पीड्स, बिकॉज मैं बाइक को स्पीड से जज नहीं करता हूँ कि कौन सा बाइक कितना स्पीड में चलता है। तो अगर ये बाइक 100 टॉप स्पीड में चलता है तो ये ठीक ठाक है, और अगर कोई बाइक 200-250 में चलता है टॉप स्पीड में, तो वो इससे लाख गुना अच्छा है। मैं वैसा जज नहीं करता हूँ भैया। हर एक बाइक का खुद का एडवांटेज होता है, खुद का डिसएडवांटेज होता है, तो वो बात कम्प्लीटली पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। बाइक, अगर आप बाइकर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, अगर आप बाइक को सिर्फ एक सवारी नहीं समझते हो, बाइक को एक कंपेनियन समझते हो, बाइक को आपका इमोशन का साथ जोड़ते हो, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स, बाइक का जो स्पेसिफिकेशंस है, आपको ये जानना है कि ये बाइक आपके साथ क्लिक कर रहा है कि नहीं। वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीपल आर स्टिल अनेबल टू एक्सेप्ट व्लॉगिंग इनसाइड द सिटी। आदमी अभी भी अगर हेलमेट का सामने कैमरा लगा होता है तो अभी भी घूरता है, अभी भी स्माइल करता है, यानी गिगल करता है। तो या इट विल टेक सम मोर टाइम। काफ़ी सारा व्लॉगर्स तो अभी ऑलरेडी है, तो धीरे धीरे कॉमन हो रहा है चीज़ हर एक को। दिस इज़ ऑल अपार्ट फ्रॉम अर्निंग, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। अच्छा लगता है अगर आपका अंदर कुछ बताने के लिए है, कुछ शेयर करने के लिए है, तो अगर आप वो कर पा रहे हो किसी प्लेटफॉर्म में लाइक यूट्यूब, तो बेझिझक कीजिए। इससे आपका मन को भी शांति मिलेगा और यू वुड गेट टू नो अदर पीपल जो कि आपका जॉनर का है।
जो कि आपके साथ जिसका थॉट्स, जिसका सोच मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छा बात है। तो हाँ, अगर आप मुझे पूछे अभी कि ये मोटरसाइकिल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आशा करता हूँ कि उसका जवाब आपको मिल चुका है। टेक्निकली तो बाइक में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जो आपको इसको लेने के लिए रोके। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रेक डाउन नहीं होगा रास्ता में, हो ही सकता है, कोई भी बाइक हो सकता है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन में। माय गुडनेस, व्हाट द ये क्लीनिंग का मशीन ही है। क्लीनिंग का मशीन एक तरफ क्लीन कर रहा है, एक तरफ एनीवे तो हाँ जी भैया, आज का व्लॉग इतना ही। अभी मुझे एंड करना है व्लॉग। थोड़ा चाय वाय पियेंगे और घर जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर बाइक में कुछ काम भी है वो भी करना है। तो मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ भैया। तब तक के लिए अलविदा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।